नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान का एक टॉपिक समायोजन का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं समायोजन को। देखिए, समायोजन को हम समंजन, सामंजस्य, अनुकूलन या व्यवस्थापन भी कहते हैं। समायोजन दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और आयोजन। सम का अर्थ है अच्छी तरीके से या भली भांति, और आयोजन का अर्थ है व्यवस्था करना। इस प्रकार समायोजन का अर्थ अगर हम देखें तो अच्छी तरीके से व्यवस्था कर परिस्थितियों एवं वातावरण के अनुकूल सामंजस्य स्थापित करना ही समायोजन है, या सामंजस्य स्थापित करने की प्रक्रिया ही समायोजन है। अगर इसकी परिभाषाओं की बात करें तो परिभाषाओं में सबसे महत्वपूर्ण और पहली परिभाषा वॉन हेबर की आती है, जिन्होंने कहा कि एडजस्टमेंट इज एडॉप्टेशन, समायोजन ही अनुकूलन है। व्यक्ति जिस परिस्थिति या वातावरण में रहता है उस परिस्थिति या वातावरण में सामंजस्य स्थापित कर लेता है, उसी को हम समायोजन कहते हैं। स्किनर की परिभाषा को अगर हम देखें तो स्किनर ने कहा कि समायोजन एक अधिगम प्रक्रिया है, यानी व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक कहीं न कहीं विभिन्न वातावरण या परिस्थितियों में समायोजन करता रहता है, यानी वो सीखता रहता है कि हम अपने परिस्थिति या वातावरण में कैसे समायोजन करें। तीसरी परिभाषा कोलमैन ने दी कि समायोजन अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने तथा दबावों से निपटने के लिए किए गए प्रयासों का परिणाम है। कोलमैन ने कहा कि जब हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं तो वातावरण में हमारे ऊपर कोई न कोई दबाव रहता है, और उन दबावों से निपटकर अगर हम अपने आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते हैं तो हम समायोजित हो जाते हैं। गेट्स ने कहा कि समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने तथा वातावरण के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। गेट्स ने कहा कि समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और समायोजन व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ समायोजित करता ही रहता है। इसके द्वारा व्यक्ति अपने वातावरण के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है, यानी व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वातावरण में संतुलन बनाए रखने के लिए अपने व्यवहार में थोड़े बहुत चेंजेस करता रहता है। कुक्कुस्वामी की एक सबसे इम्पोर्टेंट परिभाषा कुक्कुस्वामी के द्वारा दी गई कि समायोजन के फलस्वरूप प्रसन्नता होती है। जब भी हम किसी परिस्थिति या वातावरण में अपने आप को हम समायोजित करते हैं और समायोजित करने के बाद हम अपनी आवश्यकताओं, इच्छाओं, विचारों की पूर्ति कर लेते हैं तो हमको कहीं न कहीं प्रसन्नता होती है कि हमने ये काम अच्छे तरीके से कर लिया। तो कुक्कुस्वामी ने कहा कि समायोजन के फलस्वरूप प्रसन्नता होती है, इससे संवेगात्मक द्वंद्व और तनाव दूर होता है। जब कोई काम हम करने चलते हैं और उस काम में हमको सफलता नहीं मिलती है तब हमारे अंदर तनाव या द्वंद्व उत्पन्न होता है, लेकिन उस कार्य को हम समायोजित होके अगर पूरा कर लेते हैं तो हमारा तनाव और द्वंद्व खत्म हो जाता है और कहीं न कहीं हमको प्रसन्नता होती है। तो ये समायोजन का अर्थ और परिभाषाएं। उसके बाद हम समायोजन के प्रकार को देखें तो समायोजन के 3 प्रकार हैं। पहला जैविक समायोजन, दूसरा सामाजिक समायोजन और तीसरा स्वयं के साथ समायोजन। तो जैविक समायोजन के अंतर्गत हम देखें तो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं, इच्छाओं और विचारों की पूर्ति के लिए वातावरण के साथ तालमेल बैठाता है। व्यक्ति की जो भी आवश्यकताएं, इच्छाएं और विचार हैं उसकी पूर्ति के लिए वो वातावरण में एडजस्टमेंट करता है, उसको हम जैविक समायोजन कहते हैं। सामाजिक समायोजन के अंतर्गत व्यक्ति सामाजिक परिवेश में रहते हुए घर, परिवार, पड़ोसी, मित्र से उचित तालमेल बनाकर समायोजन करता है। हम
ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वो समाज में रहते हुए, सामाजिक परिवेश में रहते हुए इन सभी के साथ तालमेल बिठाने का काम करता है और अपने आप को समायोजन करता है। तीसरा समायोजन है स्वयं के साथ समायोजन। कई बार व्यक्ति को अपने साथ ही समायोजन करना पड़ता है, क्योंकि इसमें देखें तो व्यक्ति के पास अनेक प्रकार की मूल प्रवृत्तियां, भावनाएं, वो संवेग होते हैं। व्यक्ति को इन सब के साथ तालमेल बिठाना होता है। अगर वो ऐसा करने में सफल है तो व्यक्ति समायोजित है। कई बार व्यक्ति को अपने मूल प्रवृत्तियों और संवेगों और भावनाओं के साथ तालमेल बिठाना होता है। कई बार अगर उनके साथ तालमेल नहीं बिठाता है तो व्यक्ति कुसमायोजित होता है। अगर वो तालमेल बिठा लेता है तो व्यक्ति समायोजित हो जाता है। नेक्स्ट हम समायोजन की प्रक्रिया की बात करें तो समायोजन की एक प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपने आप को समायोजित करने का काम करता है। देखिए, समायोजन की प्रक्रिया की बात करें तो व्यक्ति और पर्यावरण दो चीजें हैं। उसमें व्यक्ति की आवश्यकताएं होती हैं और पर्यावरण में के अंतर्गत परिस्थितियां होती हैं। तो व्यक्ति और पर्यावरण में पहला अंतरक्रिया होता है। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो अंतरक्रिया करता है। अंतरक्रिया करता है तो अगर व्यक्ति की आवश्यकताएं की पूर्ति नहीं होती है तो उसमें द्वंद्व उत्पन्न होता है और द्वंद्व के उत्पन्न होने से तनाव की उत्पत्ति होती है। और जब व्यक्ति में तनाव उत्पन्न हो जाता है तो व्यक्ति तनाव को कम करने का प्रयास करता है और इसके लिए वो उसका शोधन या उदात्तीकरण करता है, जिसमें वो अपने संवेगों, भावनाओं को किसी दूसरी तरफ डाइवर्ट करता है। और जब दूसरी तरफ डाइवर्ट कर देता है तो वो व्यक्ति समायोजित हो जाता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति है और उसको एग्जाम देना है और उस एग्जाम में वो बार बार असफल होता है तो उसके अंदर द्वंद्व और तनाव की उत्पत्ति होती है और उस तनाव को कम करने के लिए फिर वो उसमें उदात्तीकरण करता है, यानी अपने आप को उससे छोटे एग्जाम पे डाइवर्ट करता है। जैसे मान लीजिए उसने IAS का एग्जाम दे रहा है, उसमें बार बार सफलता प्राप्त हो रही है, तो वो उसके नीचे उससे छोटे एग्जामों को देने का प्रयास करता है और वो सोचता है कि अगर इसमें सफलता मिल जाएगी तो फिर हम उसके लिए ट्राई करेंगे। तो इसका मतलब ये कि उसने उदात्तीकरण करके अपने आप को समायोजित कर लिया। दूसरी तरफ अगर दूसरे तरीके से बात करें तो ये एक व्यक्ति है, व्यक्ति में आवश्यकताएं, इच्छाएं और विचार होते हैं और व्यक्ति जिस वातावरण में रहता है उस वातावरण में अगर इनकी पूर्ति कर लेता है तो व्यक्ति सुसमायोजित हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर वो व्यक्ति उस वातावरण में अपनी आवश्यकताएं, इच्छाओं और विचारों की पूर्ति नहीं कर पाता तो वह कुसमायोजित हो जाता है। ठीक है, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं।